अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर समेत 45 जिलों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए यूपी के गाजियाबाद से नुक्कड़ बहस। दिल्ली एनसीआर के दायरे में आने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद देश के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शुमार है। इसमें रहने वाला एक बड़ा तबका रोज दिल्ली काम करने जाता है। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के व्यवसाय हैं। गाजियाबाद में 50 से ज्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के बेहद खराब यातायात और लचर कानून व्यवस्था ने गाजियाबाद के नागरिकों का जीना दूभर कर रखा है। गाजियाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें ही आती हैं। लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मुरादनगर और धौलाना। लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर की सीट बीएसपी के कब्जे में है, जबकि धौलाना की सीट एसपी के पास है। मोदीनगर की सीट लोकदल के पास है। दिल्ली के पास होने के बावजूद गाजियाबाद की जनता मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। जाम, महिलाओं की सुरक्षा समेत आपराधिक घटना यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। सरकारी योजनाओं की बात करें तो गाजियाबाद दुनिया के उन चंद शहरों में है जो सबसे तेज प्रगति कर रहे हैं। लेकिन ये योजनाएं कितनी ज़मीन पर उतर रही है, ये हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। हमारे साथ गाजियाबाद की जनता भी है और नेता भी हैं। सबसे पहले हम नेताओं का परिचय करा दें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री राम किशोर अग्रवाल जी हैं। बीजेपी से अजय शर्मा हैं, महानगर अध्यक्ष। कांग्रेस से कार्तिकेय कौशिक जी हैं, प्रदेश सचिव हैं। सतपाल चौधरी हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। जिला संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के देवेंद्र सिंह। आप लोग पुराने लोग हैं, क्या आप लोगों को लगता है गाजियाबाद में क्या हालात हैं? गाजियाबाद में हालत तो ये है कि समझ लीजिए आपके ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। जो मेन मुद्दा है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, उसके अलावा ये न्यायपालिका है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी हैं। गाजियाबाद के अंदर सिटी फॉरेस्ट, सिटी क्लब, मेट्रो, एलिवेटेड, कई एलिवेटेड। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। गाजियाबाद जिला गाजियाबाद के रूप में बदनाम है ऐसा कुछ नहीं, क्राइम के मामले में। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जनसंख्या थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसी जनसंख्या जितनी हमारे यहाँ जनसंख्या है दिल्ली से भी, या आप दिल्ली देखिए 2.5 करोड़, यहाँ 22 करोड़। तुलना कर रहे हैं मंत्री जी और बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खस्ता हाल है। रक्षा की भक्षक बन रहे हैं। 3 दिन पहले एक दरोगा ने एक शिक्षक बच्चे के गोली मार दी, और मधुबन बाबूधाम में रहने वाला एक मुकेश नाम का दरोगा, उसके घर में खुद चोरी हो जाती है। पता नहीं कैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बिल्कुल खस्ता हो गई है स्थिति। पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है, आम आदमी की एफआईआर नहीं करते हैं। किस तरीके से आप लोग ये सब उठा पा रहे हैं? कांग्रेस कुछ करेगी? हम इस मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से ही जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज ही इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के एक मंत्री हैं ओम प्रकाश सिंह, उनके बेटे पे एफआईआर दर्ज हुई है एक होटल में तोड़फोड़ को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का तो बहुत ही बुरा हाल है, और आम आदमी कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। कानून क्या लग रहा है आप लोगों को? ज़मीन से जुड़े हुए हैं आप लोग, ऐसा शो करते हैं, क्या आवाज़ उठ रही है आप लोग के यहाँ से कि जनता यहाँ जागरूक है, जगह जगह समस्याओं को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर लड़ती रहती है। हम लोग एक माध्यम है। दूसरी बात रही भाई कानून व्यवस्था की, तो मंत्री महोदय कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जिस मुख्यमंत्री के घर में ही बलात्कार हो जाए तो गाजियाबाद की क्या बात किया जाए कि यहाँ नहीं होगा? तो शासन प्रशासन पंगु बना हुआ है। जिस घर के मुखिया के ही घर में बलात्कार हो जाए और 4-4, 5 बार मुख्यमंत्री, जनता का 5 बार मुख्यमंत्री है, तो उसकी बात क्या किया जाए शासन प्रशासन की? इनकी बात का सपोर्ट करते हैं? नहीं, इनकी बात से क्या मतलब है। हम बहन कुमारी मायावती जी का जो शासनकाल था उसको लोग याद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर यदि बहन कुमारी मायावती चीफ मिनिस्टर होती तो यहाँ कैराना नहीं होता, यहाँ मथुरा नहीं होता, यहाँ कोशिकाला नहीं होता, और यहाँ बिसाड़ा नहीं होता। कानून व्यवस्था के मामले में बसपा की सरकार सबसे बेहतर सरकार है। यहाँ पे अभी समस्याएं हैं गन्ना किसानों की। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो गन्ना किसान का अभी भी 5,500 करोड़ रुपया बकाया है, और पूरे 5 साल में अखिलेश यादव की सरकार ने 1 25 पैसे भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। और भुगतान की स्थिति ये रही है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, और कलेक्टर को हाई कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश कर दिए, उसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ। सरकार भुगतान एक बड़ी समस्या के रूप में उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक चवन्नी भी अखिलेश यादव ने नहीं बढ़ाई। ये केंद्र का मुद्दा है,
मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। मोदी जो है उनको देना है, क्योंकि रेट तो उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाती है, ऐसा बीएसपी कह रही है। सब जो भी कुछ करना है केंद्र का मैटर है, केंद्र उनको पैसा दिलाए, किसानों को मिलना चाहिए, केंद्र की नीति है, केंद्र उनको अधिग्रहण करे, चीनी को उनके अंगेस्ट में पैसा दिलाए, जो कहती है वो करते नहीं है। आप सरकार में मंत्री हैं, लेकिन यहाँ के नागरिक भी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश में बिगड़ी हुई है वो सच में ये हाल है और इस पर कुछ करना चाहिए? ये विपक्ष का ये मुद्दा बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है, पूरा ध्यान दिया। क्या आपको ये जानकारी है कि गाजियाबाद क्राइम के लिए बदनाम है? ये सब जो है विपक्ष बोलता है कि क्राइम क्राइम क्राइम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ा बहुत तो जहाँ जनता होगी थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्राइम पर कंट्रोल नहीं है, ये सब कहना व्यर्थ है। क्राइम पर कंट्रोल है? क्राइम पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। पिछले सप्ताह एक बालिका के साथ बलात्कार हुआ विजयनगर क्षेत्र में, और 4 दिन तक वहाँ के एसएचओ सुरेंद्र यादव हैं, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरी एसपी सिटी से बात हुई, उससे बात हुई, लगातार 3 बार बात करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 5 दिन एक बालिका के साथ बलात्कार होता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं गाजियाबाद की समस्याओं? गाजियाबाद में तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जब से सपा सरकार आई है कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिल्कुल लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ गया है, जनता त्राही त्राही मचा रही है, कुछ नहीं चल रहा, शासन प्रशासन ढीला पड़ा है। सरकार आपकी तो नहीं बनेगी, किसकी बनेगी? सरकार देखिए जनता की बनेगी, हमारी बनेगी, किसी की नहीं बनेगी, जनता की सरकार बनेगी, जिसकी भी बनेगी। रही भाई दूसरी बात की ये कह रहे हैं कि गाजियाबाद में बहुत अच्छा काम किए हैं। गाजियाबाद में अगर अच्छा काम किए होते तो ये नहीं सर्वे नहीं करवाते कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। तो उनको पता होना, जब मंत्री जी को यही नहीं पता है कि क्राइम बढ़ रहा है कि नहीं, उन्हीं का रिपोर्ट बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है। ग्राउंड पे रियल स्थिति आप लोग क्या देख रहे हैं? कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है बहन जी को? नहीं, कांग्रेस अपने दम पे ही सरकार बनाएगी और अब की बार उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित ही मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा, स्वास्थ्य और सफाई गाजियाबाद में क्या स्थिति है? गाजियाबाद की सूरत क्यों बिगड़ी हुई है? बेहतर है पहले से, और हम यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखे हुए हैं। और जो अस्पताल की बात करें, हम 100 बेडों का अस्पताल देने जा रहे हैं। जहाँ हजाउस की बात करें, ये हिंदुत्व की बात करेंगे, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ा, चाहे सरदार हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। योजनाएं तमाम हैं और तेजी से विकास कर रहा है गाजियाबाद, लेकिन वो विकास जमीन पर कम दिखाई दे रहा है, योजनाओं में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।